नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? नागालैंड के गवर्नर हैं RN रवि। इन्होंने हाल ही में एक खत लिखा था, लेटर लिखा था नागालैंड के मुख्यमंत्री न्यूफ्यू रियो को। खत में काफ़ी सारी बातें बोली गई नागालैंड के गवर्नर के द्वारा। इन्होंने कहा नागालैंड में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा डेटेरियोरेट हो गया है। बहुत सारी आर्म्ड गैंग्स ऐसी हैं जो एक्सटॉर्शन कर रही हैं, मतलब बंदूक के बल पर पैसे वसूल रही हैं जनता से। इन्होंने प्रपोज किया, देखो मेरे ऊपर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है संविधान के अनुसार। हमारे संविधान का आर्टिकल 371A सेक्शन 1 क्लास B ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है नागालैंड के गवर्नर को नागालैंड के लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में। तो गवर्नर ने कहा मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा। प्रपोज की इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें। आगे से ऐसा हो सकता है एक सर्टेन रैंक के बड़े अधिकारी जो लॉ एंड ऑर्डर में लगे हुए हैं उनकी ट्रांसफ़र करनी हो, उनकी पोस्टिंग करनी हो, ये सब चीज़ें मेरी अनुमति के बिना ना हों। इसके अलावा इन्होंने ये भी प्रपोज किया कि समय समय पर मैं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का जायज़ा लेता रहूं। इन्होंने काफ़ी सारी बातें इस प्रकार की प्रपोज की थी। हालांकि अभी ऐसा हुआ नहीं है, बट इस लेटर के बाद एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। जिन आर्म गैंग्स की बात गवर्नर RN रवि के द्वारा की जा रही हैं, ये वो नागा ग्रुप्स हैं जो काफ़ी समय से ग्रेटर नागालैंड की बात करते आए हैं। इवन पिछले साल 31 अक्टूबर 2019 तक सेंट्रल गवर्नमेंट इन नागा ग्रुप्स के साथ बात कर रही थी नागा इंसर्जेंसी को ख़त्म करने के लिए और नागालैंड में पीस इस्टाब्लिश करने के लिए। उनमें से मेन है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसेक मुइवा, मतलब NSCNIM। 1997 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने सीज फायर साइन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। बट देखो तब से लेके अभी तक इनके द्वारा ग्रेटर नागालैंड की बात की जाती रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन मांग करती है कि इंडिया के संविधान में ही ग्रेटर नागालैंड इस्टाब्लिश किया जाए, हमें अलाउ किया जाए, हमारा अलग से संविधान हो, अलग से फ्लैग हो। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजी नहीं है। इसी वजह से कोई सॉल्यूशन नागा इंसर्जेंसी का अभी तक नहीं निकल पाया है। और अब जबकि गवर्नर RN रवि ने ये कहा है कि कुछ आर्म्ड गैंग्स एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, इशारा एक्चुअली इन्हीं ग्रुप्स की तरफ है, इन्हीं नागा ग्रुप्स की तरफ है जो नागालैंड में एक्सटॉर्शन करते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं हम टैक्स वसूली कर रहे हैं। मतलब वो एक समानांतर सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। अब देखो एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है चूंकि कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है अभी तक नागालैंड में पीस इस्टाब्लिश करने के लिए, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा नागा ग्रुप्स के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश है ताकि फिर से बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचे और नागा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। जबकि कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो यूं बोलते हैं कि गवर्नर RN रवि ने ये जो स्टैंड लिया है, इन नागा ग्रुप्स को आर्म्ड गैंग्स करार दिया है, इससे बातचीत में रुकावट पैदा हो सकती है और फाइनल सॉल्यूशन में किसी प्रकार का बैरियर क्रिएट हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात देखो ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और इन नागा ग्रुप्स के बीच जो पीस प्रोसेस चल रही है उसके बीच इंटरलोक्यूटर यही हैं गवर्नर RN रवि। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि गवर्नर को स्टेट गवर्नमेंट की पावर को नहीं हड़पना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को अपना काम करने देना चाहिए और फोकस करना चाहिए पीस प्रोसेस पे।
पीस प्रोसेस में देखो एक रुकावट नहीं, काफ़ी सारी रुकावटें हैं। ये 2-3 रुकावटें तो हमने डिस्कस की ही। नागा ग्रुप्स खास करके NSCN-IM ये ऑर्गेनाइजेशन मांग कर रही है इंडिया के अंदर ही हमें अलग से संविधान रखने की इजाज़त दी जाए, हमारे अलग से फ्लैग होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा देखो एक इशू ये भी है, नागा ग्रुप्स काफ़ी सारे हैं, कुछ नागा ग्रुप्स तैयार हो भी जाएं किसी पीसफुल सॉल्यूशन के लिए, बाकी नागा ग्रुप्स तैयार नहीं होते हैं। तो सभी नागा ग्रुप्स को एक सॉल्यूशन पर राजी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। तो देखना ये होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहता है अब फिलहाल इस पूरे इश्यू पर। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।